फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने जो अपना न्यू फॉर्मेट बनाया है उसके अंतर्गत मंडे और सैटरडे को एथिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज क्योंकि मंडे है तो हम लोग एथिक्स की एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग अपनी केस स्टडी को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ऑप्शनल ज्योग्राफी की पेड क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। तो आप अगर पेड क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7905251328 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पेड क्लासेस की स्पेशलिटी ये है कि एक तो यहाँ पे मैं जो आपको कंटेंट देता हूँ वो बहुत सारी जगहों से होता है, जिसमें से रिसर्च पेपर, कई सारी बुक्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही देखिए, जो आपकी समझ है उसको बढ़ाने के लिए कई तरीके से काम किया जाता है। आपको टॉपिक अच्छे से समझाया जाता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए काम किया जाता है। तो ऐसे में ये पेड क्लासेस आपके लिए, जो आपका ऑप्शनल है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर 7905251328 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम लोग बात करते हैं आज की केस स्टडी की। देखिए, केस स्टडी में क्या कहा गया है कि यह एक राज्य है जिसमें शराबबंदी लागू है। अभी अभी आपको इस राज्य के एक ऐसे जिले में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है जो अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात है। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है, एक ऐसा राज्य है जहां पे शराबबंदी है। जैसे अपने माइंड में आप बिहार को ला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ना कोई शराब का सेवन कर सकता है, यानी ना कोई शराब को पी सकता है और ना ही कोई शराब को बना सकता है। लेकिन आप इस राज्य के एक ऐसे जिले में पुलिस अधीक्षक हैं जो अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात है। अब देखिए, लीगल रूप से तो सरकार ने शराब बनाने को प्रतिबंधित कर दिया, यानी शराबबंदी कर दी। तो क्या हो रहा है, अवैध रूप से इस जिले में शराब बनाई जा रही है। और इस जिले में आप कौन है, पुलिस अधीक्षक हैं। अवैध शराब से बहुत मौतें हो जाती हैं, कुछ रिपोर्ट की जाती हैं और कुछ नहीं, जिससे जिला अधिकारियों को बड़ी समस्या होती है। यानी कि लगातार मौतें हो रही हैं क्योंकि यह जो शराब है ये अवैध रूप से बनाई जा रही है और इसको पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। अभी तक इसे कानून और व्यवस्था की समस्या के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है और उसी तरह इसका सामना किया जाता रहा है। छापे, गिरफ्तारियां, पुलिस के मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, इन सभी का केवल सीमित प्रभाव रहा है। समस्या हमेशा की तरह अभी भी गंभीर है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इस समस्या को केवल एक दृष्टिकोण से देखा गया है कि कानून और व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाता है, जहां पर यह शराब बनती है वहां छापे डाले जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, मुकदमे चलते हैं, लेकिन इनका कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है, बहुत सीमित प्रभाव है इनका। आपके निरीक्षणों से, आपका मतलब आप जो एक पुलिस अधीक्षक हैं, तो आपके निरीक्षणों से पता चलता है कि जिले के जिन क्षेत्रों में शराब बनाने का कार्य फल फूल रहा है वे आर्थिक, औद्योगिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा है। विभिन्न समुदायों में बार बार होने वाले टकराव अवैध शराब निर्माण को बढ़ावा देते हैं। अतीत में लोगों के हालात में सुधार लाने के लिए ना तो सरकार के द्वारा और ना ही सामाजिक संगठनों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण पहले की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारी दूसरी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे आर्थिक, औद्योगिक और जो शैक्षणिक विकास है वो नहीं हुआ है। इसके साथ ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, जिससे लोगों के पास कृषि का विकल्प भी नहीं है। इसके साथ ही समुदायों में बार बार टकराव भी होता रहता है। और जो पुराना समय रहा, यानी इस स्थान का जो कह लीजिए भूतकाल रहा है, उसमें ये देखा गया है कि सरकार और सामाजिक संगठनों ने कोई खास प्रयास नहीं किए हैं इन समस्याओं को हल करने के लिए। समस्या को नियंत्रित करने के लिए आप कौन सा नया उपागम अपनाएंगे, यानी अब आपके ऊपर है कि आप समस्या को किस तरह से हल करेंगे। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, अब एक तरह से इसमें आंसर आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो समस्याएं हैं, जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि इनको हल करने के लिए हम कदम उठाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए ध्यान क्या रखना है कि आपको यहाँ पर आपका पद भी बताया गया है। आप पुलिस अधीक्षक हैं और ये कोई आप फिल्मों वाले पुलिस अधीक्षक नहीं है जो सब कुछ कर सकता है। पुलिस अधीक्षक का जो पद है उसकी एक सीमा होती है। पुलिस अधीक्षक जो है वो आर्थिक नीतियां नहीं बनाने लगेगा, वो जाकर के शिक्षा के जो शिक्षण संस्थान है वहां पर हस्तक्षेप नहीं करने लगेगा। हर एक चीज का, जैसे कृषि की हो गई समस्या, यहाँ पे बताया गया है कि सिंचाई की समस्या है। तो अब जैसे सिंचाई की समस्या है, ये सीधे तौर पर पुलिस अधीक्षक से नहीं जुड़ी हुई है, सिंचाई का अलग विभाग होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप पुलिस अधीक्षक हैं
तो आप इनमें से किसी मामले में डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगी। अगर आपने सीधे सीधे लिखना शुरू कर दिया कि हम शैक्षणिक संस्थानों में सुधार करेंगे, हम सिंचाई की सुविधाओं को देंगे, तो आपने बुनियादी गलती ये कर दी कि आप अपने रोल को नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी सीमाओं को नहीं समझ रहे हैं। एक सीमा है जहां तक आप काम कर सकते हैं पुलिस अधीक्षक के रूप में। तो अब देखिए इसका आंसर हम कैसे देंगे, इस बात पे आते हैं। देखिए इस समस्या का समाधान आप अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए कैसे कर सकते हैं। तो एक अप्रोच होती है स्टिक एंड कैरेट अप्रोच। तो देखिए स्टिक का मतलब होता है छड़ी। जब आप किसी को कोई दंड देते हैं तो इसे कहते हैं छड़ी का प्रयोग करना। तो अब देखिए जो लोग समाज में ऐसे हैं जो कि अव्यवस्था फैला रहे हैं, कानून को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो स्टिक अप्रोच होती है इसका प्रयोग किया जाता है, छापे, गिरफ्तारी। वहीं पे कैरेट अप्रोच क्या है, देखिए कोई व्यक्ति है वो गरीब है, अब गरीबी की वजह से वो चोरी करता है। आप सोचे कि हम इस पर मुकदमा कर देंगे तो ये चोरी करना बंद कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आती है ये कैरेट अप्रोच, यानी उसको कोई आप रोजगार वगैरह दीजिए। जब रोजगार दे देंगे तो अपने आप वो जो उसका कह लीजिए खाली पेट है वो भरने लगेगा, और इसके बाद वो चोरी करना बंद कर देगा। तो इसे कहते हैं कैरेट अप्रोच, जिसके माध्यम से आपने लोगों को कुछ फायदे दिए, और जब आपने लोगों को कुछ लाभ दिए तो वो जो गलत कामों में लगे थे उसको छोड़ करके समाज की मुख्य धारा में आ गए। अब देखिए इसी चीज को हम यहाँ पर कैसे लागू करेंगे। यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि अभी तक जिले में जो भी काम हुए हैं वो केवल स्टिक अप्रोच के ऊपर हुए हैं, यानी कि लोगों को जो है अलग अलग तरीके से मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, इसके माध्यम से रोकने की कोशिश की गई है। जबकि जो कैरेट अप्रोच है वो पूरी तरह से उसकी अनदेखी हुई है, वो इग्नोर्ड रही है, क्योंकि यहाँ पे कृषि वगैरह की हालत को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर यानी समन्वयक की भूमिका निभा सकते हैं। देखिए कोऑर्डिनेटर या समन्वयक का क्या मतलब है कि अब आप हर क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में आप जो वहां पर अधिकारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर कुछ सुधार ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है सिंचाई की समस्या है, तो अब देखिए आप भी एक सिविल सेवक हैं, और जो सिंचाई विभाग में व्यक्ति होगा वो भी एक सिविल सेवक होगा। तो आप उनके साथ मिलकर के ये योजना बना सकते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में जो सिंचाई की सुविधा है जिसकी वजह से कृषि नष्ट हो रही है, उस सिंचाई की सुविधा को किस तरह से प्रदान किया जाए। इसी तरह से शैक्षणिक संस्थानों में किस तरह से सुधार लाया जाए। अब देखिए आपके यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, निश्चित रूप से उनके पास बहुत सारी पावर होती हैं, तो आप उनके साथ बैठ करके भी एक योजना बना सकते हैं कि किस तरह से जिले में जो शिक्षण संस्थान वगैरह है उनमें सुधार लाया जाए, किस तरह से जिले में जो औद्योगिक विकास ठप हो गया है, तो कैसे कुछ लघु और जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। सरकार की बहुत सी योजनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत लोग लघु और कुटीर उद्योगों के लिए लोन वगैरह ले सकते हैं। तो किस तरह से लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो कुछ सिलाई के उद्योग हो गए, कपड़े के छोटे छोटे उद्योग हो गए, कढ़ाई हो गई, इस तरह के जो काम धंधे होते हैं जो वैकल्पिक रोजगार के स्रोत हैं, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके बारे में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर सकते हैं। जो शिक्षण संस्थान है उसमें प्रभावी रूप से शिक्षा हो, इसके लिए आप कदम उठा सकते हैं। शिक्षण संस्थान में जो बच्चे हैं उनको भी आप जागरूक कर सकते हैं कि उनके घरों में जो ये सारे काम हो रहे हैं उसका समाज के ऊपर कितना नकारात्मक असर होता है। देखिए जो बच्चे होते हैं वो चीजों को जल्दी पकड़ते हैं, और उसके बाद वो घर में जाके जब इन चीजों को अपने पेरेंट्स को समझाएंगे तो निश्चित रूप से इसका भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षण संस्थानों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो सरकार है उसको भी एक कह लीजिए कि अपनी अनुशंसा भेज सकते हैं कि हमारा ये जो जिला है यहाँ पर शराब की ये इतनी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। तो आप सरकार से कुछ अतिरिक्त सहायता की मांग कर सकते हैं। आप सरकार से ये भी बता सकते हैं कि अगर इस क्षेत्र में कुछ इस तरह की, यानी कुछ आप नीतियों के बारे में बता सकते हैं कि अगर इस क्षेत्र के लिए ये नीतियां बना दी जाएं, यहाँ पर ये सुविधाएं दे दी जाएं, तो इस क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास हो सकता है। अब देखिए आपने कितनी चीजें कर दी। आपने सिंचाई विभाग के साथ मिलकर योजनाएं बनवा दी कि किस तरह से जो सिंचाई नहीं हो पा रही है उसकी व्यवस्था करना है। आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर शिक्षण संस्थानों में जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की। आपने ये भी कोशिश की
कि किसी तरह से लोग जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, इनमें लग जाएं। सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, इस तरह के उद्योग में महिलाओं को जोड़ दिया जाए, पुरुषों को कुछ वैकल्पिक रोजगार के लिए उद्योग दे दिए जाएं अलग अलग तरह के, जिससे क्या हो कि इन लोगों की जो बेरोजगारी और गरीबी की समस्या है वो दूर हो। शिक्षण संस्थानों में आप गए, आपने टीचर्स से कहा कि बच्चों को जागरूक करना है, खुद भी आपने कुछ बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की, तो इससे क्या हुआ कि बच्चों में भी एक जागरूकता आई और आपने शिक्षा का लेवल उच्च हो सके इसके लिए भी काम किया। इसके साथ ही आपने सरकार को भी बताया कि इस इलाके में जो गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याएं हैं, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है। और इस अतिरिक्त प्रयास के लिए किस तरह की नीतियां वगैरह बनाई जा सकती हैं, किस तरह की अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है, इसकी भी बात आपने सरकार को लिखकर भेजी। तो ऐसे में देखिए, आप अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही रहे, ऐसा नहीं है कि आपने जाके सिंचाई विभाग का काम संभाल लिया, लेकिन क्योंकि आपने कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई, आपने सभी के साथ मिलकर के समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की, तो जितने भी ऐसे क्षेत्र थे जहां पे कोई समस्या थी, उसको आपने सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, एक बात लास्ट में आपको ध्यान रखना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका मुख्य काम है आप वहां से हट जाएं। जो आपकी स्टिक अप्रोच है उसको तो आपको ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि देखिए इस सब के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जो ये नए तरह के काम है, लघु और कुटीर उद्योग हैं, इसमें जाने को तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए फिर आपको स्टिक अप्रोच को ही अपनाना पड़ेगा, यानी उनको आपको गिरफ्तार करना होगा, उनको मुकदमे चलाने होंगे, जेल भी भेजना होगा। यानी कि जब आप मुख्य रूप से कैरेट अप्रोच के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ ही आपकी जो स्टिक अप्रोच है वो भी कम प्रभावी रूप से लगातार चलती रहेगी। तो ये फ्रेंड्स आपकी केस स्टडी हो गई।